एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ, पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो।
और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे। नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ, थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी इन आँखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौट आती हैं। माधोपुर नाम के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि उसके पास बीज तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी कारण उसने अपने छोटे से खेत को गांव के ही जमींदार के पास गिरवी रख दिया। कुछ साल पहले रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा का एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। अब उसके घर में उसकी इकलौती बेटी सुपर्णा ही बची थी। सुपर्णा 10 साल की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा ही शौक था। रघुनाथ रद्दी वाले की पुरानी किताबें लाकर सुपर्णा को देता, जिसे वो बड़ा ही मन लगाकर पढ़ती। एक रोज एक महात्मा उनके घर आए और सुपर्णा की लगन देखकर बोले, बेटी, तुम माँ सरस्वती की पूजा किया करो। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। वो तुम्हें माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अब सुपर्णा सरस्वती माँ की रोज पूजा पाठ करती और उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही पढ़ने बैठती। ऐसे ही समय बीता। अब वो बड़ी हो गई। सुपर्णा दिखने में काफी खूबसूरत हो गई थी। रघुनाथ अभी भी अपने खेत में खूब मेहनत करता और फिर शहर जाकर फसल बेच आता और उससे उसे जो कमाई होती उसके वो 3 हिस्से कर देता। ये पैसे हमारे खाने पीने और बीमारी के लिए, और ये वाला हिस्सा कुसुम की शादी के लिए, और ये तीसरा हिस्सा जमींदार के ब्याज के लिए। उसी दिन जमींदार रघुनाथ के घर आता है। अरे जमींदार साहब, आप इस वक्त यहाँ? मैं खुद ही आ रहा था शाम को आपके पैसे लौटाने। बाबा, खाना लगा दिया है। अरे ये तेरी बेटी है क्या? जी मालिक, ये तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। अच्छा ला, मेरा ब्याज दे।
ब्याज लेकर वो चला जाता है। जमींदार अब दिन रात सुपर्णा के बारे में ही सोचता रहता। अब वो दिन रात उसी के सपने देखता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। इस साल भी रघुनाथ ने खूब मेहनत की अपने खेत पर, लेकिन इस बार उसके अरमानों पर पानी फिर गया। फसल जैसे ही तैयार हुई, एक रोज अचानक तेज बारिश हुई और उसका सारा खेत सूख गया और लगभग 5 दिन तक लगातार बारिश होती रही और सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब इस बार मैं जमींदार का ब्याज कैसे चुकाऊंगा? कुछ दिन बाद जमींदार उसके घर अपना ब्याज लेने आया। रघुनाथ, चल जल्दी मेरा ब्याज दे, इसके बाद मुझे और कहीं भी जाना है। चल जल्दी कर। मालिक, मेरे पास पैसे तो नहीं है। वो क्या है ना, इस बार की फसल से ज्यादा आमदनी नहीं हुई, सारी की सारी फसल खराब हो गई, तो इस बार मैं पैसे कहाँ से दूं? मुझे क्या पता सारी फसल खराब हुई हो या बर्बाद, मेरे से क्या मतलब? मैं तो अपने हिस्से के पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे लौटा दो और मैं जाऊँ यहाँ से। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी जमींदार की नजर सुपर्णा पर गई, जो सरस्वती माँ की पूजा कर रही थी। एक शर्त पर मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे साथ इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद, और दोनों उस घड़े में डालूंगा, और फिर सुपर्णा को बिना देखे एक पत्थर निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो सुपर्णा को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर सफेद पत्थर निकला तो सुपर्णा को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं तब भी तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब उसके पास और कोई उपाय नहीं था, वो इसलिए मान गया। फिर सभी गांव वालों के सामने वो ऐसा करते हैं, लेकिन जमींदार बड़ा ही चालाक था। उसने चुपके से दोनों काले पत्थर ही उठाए और उसके अंदर डाल दिए, लेकिन सुपर्णा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने जमींदार का सबके सामने ला दिया तो बाबा को उनके पैसे देने पड़ जाएंगे, और अगर पत्थर उठाऊं तो मुझे इस बूढ़े से शादी करनी होगी। हे सरस्वती माँ, मेरी मदद करो, आपकी बच्ची मुसीबत में है। आंखें बंद कर वो माँ सरस्वती को याद करती है। तभी माँ सरस्वती उसके सर पर आकर बैठ गई। अब अचानक से उसकी बुद्धि तेज से चलने लगती है। फिर वो घड़े से एक पत्थर निकालती है, जिसके बाद वो अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसके हाथ का काला पत्थर नीचे गिरे सफेद और काले पत्थरों में मिल जाता है। अरे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, वो थोड़ा चक्कर आ गया था, लेकिन आप नाराज मत होइए जमींदार जी। अगर मैंने काला पत्थर उठाया होगा तो मैं आपसे जरूर शादी कर लूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। आपने 2 पत्थर डाले थे ना, एक तो नीचे गिर गया, अब जो एक बचा होगा उसी से पता चल जाएगा। अब जमींदार समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सुपर्णा ने मटके से पत्थर निकाला तो वो काले रंग का था। ये देख रघुनाथ बहुत खुश होता है। सुपर्णा और रघुनाथ बहुत खुश हुए। उन्हें इतने पुराने कर्ज से छुटकारा जो मिल गया। सुपर्णा मन ही मन माँ सरस्वती का शुक्रिया अदा करती है। हे सरस्वती माँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, नहीं तो न जाने आज मेरे साथ कैसी अनहोनी हो जाती। सदा ऐसे ही मेरे साथ रहना। जय सरस्वती मैया की।